बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। डिडक्शन एंड रिबेट चैप्टर की अगर बात करें तो डिडक्शन एंड रिबेट चैप्टर से आपके एग्जाम में कभी कभी एक क्वेश्चन और कभी कभी दो दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। हम लोग दो सेट इसके ऊपर डिस्कस किए थे। कुछ डिडक्शन का एरिया बड़ा है तो जनरली उसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन अभी हमने सेलेक्ट किया है जो कि आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट भी है और 80G से रिलेटेड है। ये जो क्वेश्चन 22 में आप देख रहे हो, क्वेश्चन 2009 वाला, ये हमने सेट 1 में डिस्कस किया था। और 23 वाला ये काफ़ी बार पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन हमने सेट 2 में डिस्कस किया था। तो जो लोग देखे हैं अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं देखा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन भी काफ़ी टाइम्स आपसे पूछा गया है। आप देख रहे हैं 24 वाला इलस्ट्रेशन, 2010, 12, 14, 16, 8, 2012 इतनी बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, 5-6 बार। तो आने की चांसेस इस तरह के क्वेश्चन की ज़्यादा रहती है, थोड़ा वेटेज भी मिलता है। सम्स को एक बार पढ़ के समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग सॉल्यूशन में जाते हैं तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर आपको दिखेंगी। Mrs. R. Mukherjee furnishes the following information for the previous year 21-22। प्रीवियस ईयर का है, हम लोगों का असेसमेंट ईयर अभी चल रहा है 22-23 का। कुछ डोनेशन दिए हुए हैं। पहले मैं आपको बताता चलूँगा, 80G में ये सारे डोनेशन का डिडक्शन हम लोगों को मिलता है। डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, जिन लोगों ने रूल याद किया होगा, मैंने एक शॉर्ट रूल भी बताया था इसका, कि कुछ जगह पर 80G में डिडक्शन मिलता है 100% विदाउट लिमिट, कुछ जगह पर मिलता है 50% विदाउट लिमिट, कुछ जगह पर डोनेट करने पर हम लोगों को मिलता है 100% विथ लिमिट, और कुछ ऐसे भी फंड हैं जहां पर आप डोनेट करेंगे तो आपको 50% मिलेगा विथ लिमिट। तो ये याद रखने के लिए एरिया बड़ा हो जाता है। इसको याद रखने के लिए हमने कुछ शॉर्टकट ट्रिक भी बताया था आप लोगों को। उसके बेस पर ही जिन लोगों ने ध्यान में रखा होगा मैटर को, वो बेहतर समझ पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की अगर हम लोग बात करें तो इसमें 100% डोनेशन का डिडक्शन मिलता है आपको 80G के अंदर में। तो ये क्वालिफाइंग अमाउंट में पूरा 100% जाएगा। दूसरा लिखा है डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड के लिए हमने लिखा था कि 50% मिलता है विदाउट लिमिट। जवाहर इंदिरा राजीव नेशनल चिल्ड्रन के प्राइम मिनिस्टर थे ड्रॉट के लिए। ये लाइन हमने लिखवाया था शॉर्ट में कि इसमें से कोई वर्ड आपको दिखे तो आप समझ जाइएगा कि इसमें आपको 50% मिलेगा विदाउट लिमिट। तो 10,000 जो डोनेट किया गया है, इसका 50% हम लोग ले लेंगे क्वालिफाइंग अमाउंट में। उसके बाद लिखा है डोनेशन टू नोटिफाइड टेम्पल। नोटिफाइड टेम्पल में चैरिटेबल पर्पस की बात आ जाती है। तो डेवलपमेंट ऑफ सिटीज, टाउन, विलेजेस, मॉस्को, चर्च, गुरुद्वारा, टेम्पल, इन सब चीज़ों के लिए जब डोनेशन दिया जाता है तो 50% लिया जाता है विथ लिमिट। तो हम लोगों को निकाल कर देखना पड़ेगा कि लिमिट का अमाउंट कितना है। अगर वो अमाउंट इस 30,000 से कम होगा तो उसका 50% हम लोगों को डिडक्शन के लिए अमाउंट एलिजिबल होगा। नेक्स्ट लाइन लिखा है डोनेशन टू क्लोथ वर्थ ₹10,000 टू भारत सेवाश्रम संघ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग आइला विक्टिम्स। तो ये जो भारत सेवाश्रम संघ को हम लोग क्लोथ दे रहे हैं, इसकी कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि 80G का रूल बोलता है कि अगर आप डोनेशन इन काइंड्स दे रहे हैं तो आपको इसका कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट लाइन लिखा है डोनेशन टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को अगर हम लोग डोनेशन देते हैं तो उसके ऊपर भी हमको 100% विदाउट लिमिट का डिडक्शन मिलता है। नेक्स्ट लाइन लिखा है ग्रॉस टोटल इनकम, जो कि 3 लाख है। तो 3 लाख में से 80G का ये डिडक्शन हम लोग सारा माइनस कर देंगे। और लास्ट में एक लाइन मेंशन किया है पेमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द लाइफ ऑफ हर डॉटर 20,000। पॉलिसी वैल्यू दिया है 2 लाख का। तो अभी का रूल क्या बोलता है कि जितना पॉलिसी वैल्यू है उसका 10% तक का प्रीमियम का डिडक्शन आपको 80C के अंदर में मिल जाएगा। तो 2 लाख का 10% आता है 20,000, और 20,000 आपका अमाउंट भी है। तो हम लोगों को 80C के अंदर इस 20,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। और लास्ट में आपसे पूछा गया है कंप्यूट टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के लिए हम लोग पहले ग्रॉस टोटल इनकम लिखेंगे 3 लाख का, और उसमें 80G की जितनी डिडक्शन होगी वो माइनस होगी, और 80C का लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी 20,000 माइनस किया जाएगा। ये माइनस करके जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा आपका टोटल इनकम। और आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में भी इस तरीके से लिखा है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिसेस आर
मुखर्जी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख लिख दिया, लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर रोमन 6A, ये चैप्टर का नाम है आपका। इस सेक्शन के अंदर, इस चैप्टर 6A के अंदर बहुत सारे सेक्शन हैं जिसमें आपको डिडक्शन मिलते हैं। 80C में आपको मिल रहा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का 20,000 दिखा दिया, और 80G के अंदर डोनेशन के लिए मिलता है जो कि आपका आ रहा है कितना 36,000। तो 36 और 20 मिलाकर हो रहा है 56,000। 3 लाख में से 56,000 का डिडक्शन मिलने के बाद जो नेट वैल्यू आ रहा है 2,44,000, ये आपका हो जा रहा है टोटल टैक्सेबल इनकम। तो इसमें चीज़ें तो क्लियर थी, बस ये जो डोनेशन अंडर सेक्शन 80G का 36,000 आया है, ये कैसे आया है उसका आप थोड़ा एक डिस्कशन देख लीजिए, नीचे नोट बनाकर लिखा भी है। स्टेटमेंट शोइंग अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। फर्स्ट लिखा है डोनेशन टू प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, 15,000 हम लोग डोनेशन दिए थे, 100% मिलता है तो इसलिए डिडक्शन का अमाउंट पूरा का पूरा दिखा दिया 15,000। नेक्स्ट लाइन लिख रहा है डोनेशन टू जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, 10,000 का डोनेशन दिए थे, इसमें हमने कहा कि 50% मिलता है तो 10,000 का 50% ले लिया, कितना 5,000। नेक्स्ट आपका है डोनेशन टू एन अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी में भी आपको 100% का मिलता है। 2,000 का आप अमाउंट डोनेट किए थे, उसका 100% आपको मिलेगा, कितने का 2,000 का। डोनेशन ऑफ क्लोथ जो लिखा है वहाँ लिखा है एज गिवन इन काइंड, तो अगर आप काइंड में कोई चीज़ डोनेट करते हैं तो उसका कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलता। दैट मीन्स कि अगर आप काइंड में करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल टू गेट एनी काइंड ऑफ डिडक्शन। तो यहाँ पर सिंपली कर दिया डैश कि इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। और डोनेशन टू नोटिफाइड टेम्पल, डोनेशन टू नोटिफाइड टेम्पल में हम लोगों ने डोनेट किया था 30,000, लेकिन हम लोगों का लिमिट का अमाउंट निकला है 28,000, इसलिए हम लोगों को 28,000 का 50% जो कि आएगा आपका 14,000 का ही डिडक्शन मिलेगा। अब जितना भी हम लोग अमाउंट डोनेट किए सबको ऐड कर दिए, सबको ऐड करने के बाद आपका आ रहा है 15,000 प्लस 5,000, 20 प्लस 2 22 और प्लस 14, ये टोटल ऐड करके आया 36,000, जो कि 36,000 का आपको अंडर सेक्शन 80G में डिडक्शन मिल गया यहाँ पर। ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन यहाँ पर और अराइज हुई कि ये जो लिमिट निकाला गया है 28,000 का, ये लिमिट कहाँ से आया। तो लिमिट के लिए आपको एक रूल बताया गया था कि लिमिट इक्वल टू होता है 10% ऑफ एडजस्टेड GTI, और एडजस्टेड GTI मतलब ग्रॉस टोटल इनकम। एडजस्टेड GTI निकालने के लिए भी हम लोग कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं, जैसे हम लोग पहले लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से माइनस करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, माइनस करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, फिर कुछ स्पेसिफाइड इनकम माइनस करने के बाद जो फिगर आता है वो होता है एडजस्टेड GTI, और उस एडजस्टेड GTI का 10% निकालते हैं, वही होता है हमारा लिमिट का अमाउंट। तो वैसे ही ये लिमिट का अमाउंट निकाला गया है 28,000 का, और इसके ऊपर 50% 14,000 लिया डिडक्शन के रूप में फॉर नोटिफाइड टेम्पल। आप इसकी कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, ये कैलकुलेशन दिया है, लास्ट लाइन आप देख रहे हो लिखा है कैलकुलेशन ऑफ डिडक्शन फॉर डोनेशन ऑन विच लिमिट इज़ अप्लीकेबल, और आपको ये नेक्स्ट पेज में यहाँ पर दिखेगा, आप अगर नोटिस करोगे और नोट करके करोगे तो चीज़ें और बेहतर समझ में आएंगी भी। एडजस्टेड GTI इक्वल टू लिखा है GTI माइनस डिडक्शन अदर देन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। तो 3 लाख का हम लोगों का GTI था, उसमें से और भी चीज़ें माइनस होती हैं, चूँकि वो सम्स में है नहीं इसलिए यहाँ पर लिखा नहीं है, वो लाइन आप पूरा ध्यान में रखिएगा। एडजस्टेड GTI इक्वल टू होता है GTI माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो होता तो माइनस होता लेकिन सम्स में था नहीं इसलिए नहीं लिया, माइनस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, अगर ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो वो भी माइनस होगा, और माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U, जितनी भी डिडक्शन है 80G को छोड़कर वो भी माइनस होगी, तब आपको मिलेगा एडजस्टेड GTI। तो बाकी की चीज़ें सम्स में थी नहीं, बस एक डिडक्शन था अंडर सेक्शन 80C वाला, इसलिए GTI 3 लाख में से 20,000 का 80C वाला डिडक्शन माइनस करके जो नेट फिगर आया 2,80,000 का, ये हो गया हमारा एडजस्टेड GTI। और इस 2,80,000 के ऊपर 10% आप निकाल दोगे तो 28,000 जो वैल्यू आएगा, इसको हम लोग मानते हैं लिमिट, और जितने भी आइटम के ऊपर लिमिट अप्लाई होता है उसके ऊपर हम लोग इस 20,000 को कंसिडर करके ही उसका डोनेशन का अमाउंट फाइंड आउट करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी, अगर आप इसको नोट करके करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम लोग नेक्स्ट सेट में 2011 का 80GG के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे,
तब तक के लिए टेक केयर।